हेलो बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोग बच्चे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की ही बात कर रहे थे, जिसमें मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था। दो तरह का परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक जो मैं कवर किया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फ्लोएम वाला पार्ट कवर किया था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे किसकी, तो टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। प्लांट में जो टिश्यू है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, टिश्यू सिस्टम के रूप में डिवाइड किया गया है ना। तो आते हैं और सबसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। प्लांट के जितने भी टिश्यू थे, ऑरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे इसको तीन ग्रुप में बांटा गया था। सबसे पहला जो टिश्यू सिस्टम था, इसको हम लोग नाम दिए थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला टिश्यू सिस्टम जो आया, इसको बोल दिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और दूसरे टिश्यू सिस्टम की बात की है तो दूसरा टिश्यू सिस्टम कौन सा आया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरे टिश्यू सिस्टम की बात की है तो इसको बोल लीजिएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोल लीजिएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करता हूं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या जाता है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस। पहला टर्म क्या आ गया, एपिडर्मिस, और उसके इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है। जैसे एपिडर्मिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे अगर स्टेम का एपिडर्मिस है और उसमें अपेंडेजेस निकला हुआ है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, ट्राइकोम। अब एक पॉइंट याद रखना आपको, ट्राइकोम होता कैसा, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, तो क्या बोल लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम ट्राइकोम कैसा देखने को मिलता है, मल्टीसेलुलर ही देखने को मिलता है। रूट हेयर की बात कीजिएगा तो रूट हेयर कैसा होता है, रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर। एपिडर्मिस कहीं अपेंडेजेस है, रूट हेयर, और रूट हेयर कैसा देखने को मिलता है, तो बोल लीजिएगा यूनिसेलुलर देखने को मिलता है। अब एपिडर्मिस के अलावा और क्या बोल लीजिएगा, क्यूटिकल बोल लीजिएगा, और क्या बोल लीजिएगा, स्टोमाटा बोल लीजिएगा। सब एपिडर्मिस का ही डेविएशन है। ग्राउंड टिश्यू की बात करता हूं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करता हूं, तो क्या बोल लीजिएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इट इंक्लूड हाइपोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आ जाता है, सबसे पहला टिश्यू आ जाता है हाइपोडर्मिस। और दूसरे की बात कर लीजिएगा तो क्या जाता है, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पिथ, और अगर लिप की बात कर लिए तो पूरा का पूरा मेसोफिल आ जाता है। मेसोफिल का जो भी पार्ट है सबको मिला के एक साथ बोल देते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को याद कैसे रखेंगे, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दीजिए, बाकी सब किस में आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में आ जाएगा। तो एपिडर्मिस को हटा दीजिए, तो एपिडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर बताए थे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर बताए थे, हाइपोडर्मिस के नीचे में जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर में क्या बोलेंगे, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर में वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, वेस्कुलर बंडल के अंदर में पिथ देखने को मिलेगा, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच का गैप को बोल दिए थे मेडुलरी रे। तो आप एपिडर्मिस को हटा दीजिए और वेस्कुलर बंडल को हटा दीजिए, बाकी सारा पार्ट किसमें आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड व्हाट, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, देखिए अब वेस्कुलर टिश्यू के डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर वेस्कुलर टिश्यू के डेवलपमेंट की बात कीजिएगा तो डेवलपमेंट तीन तरह से देखने को मिलता है। मैं पहले बताता हूं वेस्कुलर टिश्यू दिख क्या कैसा रहा था। ये आप बोल लीजिएगा यहां पे इस तरह से वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिल रहा था, ये आपको इस तरह से देखने को मिल रहा था। मान लेते हैं यहां पे ये आपको इस तरह से कैम्बियम देखने को मिल रहा था, यहां पे बोल लीजिएगा जाइलम, और इधर की ओर क्या बोल लीजिएगा, फ्लोएम। डन। अब मैं जाइलम को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे बोल लीजिएगा कैम्बियम देखने को मिल रहा था, ये कैम्बियम, और नीचे की ओर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ये आपको दिख रहा था पूरा पूरा जाइलम। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट किसका है, जाइलम का कंपोनेंट है, जाइलम का कंपोनेंट है। अच्छा अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ ब्रॉड से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये ब्रॉड सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और धीरे 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 ये नैरो होता चला गया, है ना। ये आपको धीरे धीरे नैरो होता चला गया, ये आपको धीरे धीरे करके नैरो होता चला गया ना। अगर इस तरह से आ रहा है तो ये पहले वाला है, क्या है, तो ये बोल लीजिएगा बाद में जाइलम बनाना, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मेटाजाइलम। क्या बोलिएगा, मेटाजाइलम। और अगर यहां की बात कीजिएगा तो जो छोटा सा जाइलम है इसको क्या बोल लीजिएगा, प्रोटोजाइलम, है ना। अच्छा छोटा सा जाइलम नहीं बोलिए, जाइलम जिसमें लुमेन नैरो है, पहले बना है जाइलम,
वैसा जाइलम जो पहले बना है, लुमेन नैरो है, इसको क्या बोल लीजिएगा? प्रोटोजाइलम, है ना। अच्छा, जाइलम जो बाद में बना है, इसको क्या बोल लीजिएगा? मेटाजाइलम। तो इसका लुमेन कैसा होगा? ब्रॉड, क्या बोल लीजिएगा? ब्रॉड लुमेन, है ना, ब्रॉड लुमेन होगा। और अगर इसकी बात करूं तो लुमेन कैसा होगा? तो बोल लीजिएगा, ये प्रो नहीं प्रोटो लिखिएगा, है ना, प्रोटोजाइलम। डन, प्रोटोजाइलम हो गया और यहां पे मेटाजाइलम हो गया। अच्छा, पहले कौन बना होगा? पहले बना होगा प्रोटो, बाद में कौन बना होगा? मेटाजाइलम। अच्छा, डेवलपमेंट देखिएगा, पहले कुछ से पहले ये बना प्रोटोजाइलम, देन कौन सा बना? मेटाजाइलम। सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है क्या? अगर सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगता है तो आप इसको क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल। देखिए ना, अगर प्रोटोजाइलम पहले और मेटाजाइलम बाद, प्रोटोजाइलम कहां की ओर? सेंटर की ओर और पित्त की ओर। मेटाजाइलम कहां की ओर? बाहर की ओर है। तो ऐसे जाइलम का डेवलपमेंट क्या कहला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, अब सुनिएगा, जाइलम, प्रोटोजाइलम कहां था? सेंटर की ओर। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है तो आप ऐसे इस तरह के पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा? इंडार्च कंडीशन। क्या बोल लीजिएगा? इंडार्च। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर तो इंडार्च, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तो एक्सार्च। देखिए ना, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हुआ ना सर, बाहर कब होगा? अगली डायग्राम में दिखाऊंगा बाहर कब होगा। अच्छा, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट कहां पे देखने को मिलता है? तो ये बोल लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी, ये प्रोटोजाइलम हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, यहां पे दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ये आपको दूसरा डायग्राम देखने को मिल रहा हूं, वेस्कुलर बंडल का जाइलम कंपोनेंट देखने को मिल रहा था। यहां पे प्रोटोजाइलम है और बाद में बनता जा रहा है क्या? मेटाजाइलम। यहां पे प्रोटोजाइलम है, बाद में क्या बनता जा रहा है? मेटाजाइलम बनता जा रहा है। ये बाद में आपको मेटाजाइलम बनता जा रहा है। डेवलपमेंट बाहर से कहां की ओर? सेंटर की ओर। बाहर से सेंटर की ओर, बाहर से सेंटर की ओर। अगर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। देखिए ना, प्रोटोजाइलम किधर की ओर है? पेरिफेरी की ओर। मेटाजाइलम किधर की ओर है? टुवर्ड द सेंटर। कहां पे देखने को मिलेगा? रूट में। और अगर बात कर लिए सेंट्रीफ्यूगल कहां पे देखने को मिलेगा? तो आप बोल लीजिएगा स्टेम में। इस कंडीशन को क्या बोल दिए? इंडार्च बोल दिए। और इस कंडीशन को क्या बोल दिए? एक्सार्च बोल दिए। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर तो इंडार्च और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तो क्या बोल लीजिएगा? एक्सार्च। तो इंडार्च कंडीशन कहां पे देखने को मिलेगा जाइलम का? तो स्टेम में देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। और जितने भी रूट हो गए, मोनोकॉट, डाइकॉट, सब में कैसा देखने को मिलेगा? तो एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगा। अब सुनिएगा, अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही हो रहा है। सबको इरेज कर रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों कैसे दिखता है, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अब मान लीजिए बीच में यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या बीच में देखने को मिल रहा है? यहां पे आपको बीच में देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम यहां पे बीच में देखने को मिल रहा है और मेटाजाइलम दोनों ही तरफ बनता जा रहा है। इधर भी मेटाजाइलम बन रहा है और इधर भी मेटाजाइलम बन रहा है। यहां पे भी मेटाजाइलम बन रहा है और बोल लीजिएगा दोनों तरफ ही मेटाजाइलम बन रहा है। तो ऐसे सेंट्रीपिटल भी डेवलपमेंट है और सेंट्रीफ्यूगल भी है। इसको क्या बोल लीजिएगा? सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल। कहां पे देखने को मिलेगा? तो राइजोम ऑफ फंस। सर इसका तो नाम दिए थे इंडार्च, ठीक है, लिख दे रहा हूं, इंडार्च नाम दिए थे। सर इसका नाम दिए थे एक्सार्च, लिख दे रहा हूं, एक्सार्च नाम दिए थे। अच्छा, तो ये अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तो एक्सार्च, अंदर की ओर तो इंडार्च और बीच में रहे तो मेजार्क। क्या बोल लीजिएगा इसको? मेजार्क। इसको क्या नाम दिए? मेजार्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम बाहर तो इंडार्च, अंदर तो सॉरी बाहर तो एक्सार्च, अंदर रहे तो इंडार्च और बीच में रहे तो क्या बोल लीजिएगा? मेजार्क। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं बच्चे। अब वेस्कुलर बंडल की ही बात करते हैं। तीन तरह का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। पहला है कंजॉइंट, दूसरा है रेडियल और तीसरा है कंसेंट्रिक, है ना। मैं चेक कर लेता हूं डायग्राम बना हुआ है नहीं, डायग्राम नहीं हुआ, बना हुआ, मैं खुद से बना के दिखाता हूं क्या होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। अच्छा ऐसा देखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। अगर मैं कुछ इस तरह से आपको बनाऊं, दिखाऊं क्या,
ये इस तरह से एक वेस्कुलर बंडल दिखा रहा हूं और यहां पे आपको दूसरा वेस्कुलर बंडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आप बोल लीजिएगा दूसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। ये आपका दूसरा वेस्कुलर बंडल हो गया। यहां पे बोल लीजिएगा बाहर की ओर क्या दिखेगा, फ्लोएम, अंदर की ओर क्या दिखेगा, जाइलम दिखेगा। देखिए ना, यहां पे आपको क्या दिखा, फ्लोएम, यहां पे क्या दिखा, जाइलम, यहां पे क्या दिखा, फ्लोएम, यहां पे क्या दिखा, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे है क्या? जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे है क्या? जाइलम और फ्लोएम अगर दोनों सेम रेडियस पे है तो इसके लिए क्या टर्म यूज कीजिएगा, कंजॉइंट। क्या टर्म यूज कीजिएगा, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कहां पे देखने को मिलेगा, तो आप बोल लीजिएगा स्टेम और लिप्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ऐसे समझिएगा कि यहां पे आपको एक जाइलम देखने को मिल रहा है, फिर से यहां पे एक जाइलम देखने को मिल रहा है और बीच का पार्ट जो है ना ये आपका फ्लोएम, ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, फिर से जाइलम हो गया और फिर से फ्लोएम हो गया। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अल्टरनेट पैटर्न में जाइलम का रेडियस अलग है, फ्लोएम का रेडियस अलग है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होगा तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोल देंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल। देखिए ना, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेटली ऑन द डिफरेंट रेडियाई। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है तो आप क्या बोल दीजिएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहां पे देखने को मिलेगा, रूट में, और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहां पे देखने को मिलेगा, स्टेम और लिप्स। क्वेश्चन बच्चे यहीं से बनता है कि रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल दिखता है तो क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे रूट में आपको रेडियल देखने को मिलेगा। स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है तो क्या बोल लीजिएगा, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। अच्छा, अगर ये बाहर की ओर जाइलम है, अंदर की ओर फ्लोएम, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जाइलम, ये अंदर की ओर फ्लोएम, या उल्टा आप कर लीजिए, ये बाहर की ओर आपको क्या दिख रहा है, फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या दिख रहा है, जाइलम। अगर इस तरह का बात दिख रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, कंसेंट्रिक। कहां पे देखने को मिलेगा, स्टेम ऑफ फर्न्स एंड सम्स मोनोकॉट, है ना। या तो जाइलम सराउंड कर रहा है फ्लोएम को, या फ्लोएम सराउंड कर रहा है किसको, जाइलम को। ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोल देते हैं, कंसेंट्रिक। बस टर्म याद रख लेना, एग्जांपल याद रहे या ना रहे, लेकिन इन दोनों का एग्जांपल याद रखना जरूरी है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल तो कहां पे, स्टेम और लिप्स। रेडियल तो कहां पे, रूट। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। डन। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, अगर इनडार्च कंडीशन है तो कहां पे, स्टेम में। एग्जार्च कंडीशन है तो कहां पे, रूट में। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अब जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल था ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कंजॉइंट कोलेटरल। कंजॉइंट कोलेटरल करने का मतलब क्या समझिएगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफेरी। ये आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहा है, ठीक है। जाइलम अंदर की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर। जाइलम के एक ही साइड में फ्लोएम है, लेकिन रहना जरूरी है। कंजॉइंट हो गया तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे दिखेगा। कोलेटरल एक ही साइड में, बाई कोलेटरल हो जाता तो दोनों साइड में, जाइलम के पेरिफेरल साइड में, जाइलम के सेंट्रल साइड में भी रहे तो आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा कंजॉइंट बाई कोलेटरल। देखिए ना, जाइलम बीच में, दोनों साइड क्या है, फ्लोएम है, क्या बोल लीजिएगा, कंजॉइंट बाई कोलेटरल। एक ही साइड में तो क्या बोल लीजिएगा, कोलेटरल। अगले पॉइंट पे जाता हूं, तो यहां पे देख लीजिएगा कंजॉइंट बाई कोलेटरल, फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ जाइलम ऑलवेज ओपन। अच्छा, एक टर्म लिखा है ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पे कैम्बियम है, ये क्या बोल लीजिएगा, कैम्बियम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, ओपन टाइप, और अब्सेंट है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, क्लोज टाइप। लीजिए ना, इसको लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट है तो ओपन टाइप, और अगर अब्सेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, क्लोज टाइप। क्या बोल लीजिएगा, क्लोज टाइप। कंजॉइंट, इसका नाम देखिएगा, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या लिखूं, कंजॉइंट कोलेटरल। पहला एक ही रेडियस पे इसलिए कंजॉइंट, एक ही रेडियस पे हुआ ना इसलिए कंजॉइंट। अब एक ही साइड में जाइलम, जाइलम के एक ही साइड में फ्लोएम है इसलिए कोलेटरल, और जाइलम और फ्लोएम अलग अलग सेपरेटेड है किसके द्वारा, वेस्कुलर, सॉरी बोल लीजिएगा कैम्बियम के द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा सेपरेटेड है तो इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल नहीं रहता तो आप क्या बोल देते हैं, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। कोलेटरल तो है ना, जाइलम के एक साइड में फ्लोएम है,
तो बोल दिए कोलेट्रल। लेकिन वेस्कुलर बंडल नहीं है तो क्या बोल लीजिए, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप। अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब देखिएगा यहां पे जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम है, इसलिए क्या बोलते हैं, बाई कोलेट्रल। और देख रहे दोनों साइड में एक एक कैम्बियम प्रेजेंट है, बाहर की ओर तो आउटर कैम्बियम, अंदर की ओर तो इनर कैम्बियम, बाहर की ओर तो आउटर फ्लोएम, अंदर की ओर तो इनर फ्लोएम। तो इसमें हर हमेशा कैम्बियम रहेगा, तो आप क्या बोल लीजिएगा, इट इज ऑलवेज ऑफ ओपन टाइप। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो होता है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर ऑलवेज ऑफ ओपन टाइप। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अच्छा एक एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आप स्टेम की बात कीजिएगा, डाइकोट स्टेम की बात कीजिएगा, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसा देखने को मिलेगा, तो डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन टाइप देखने को मिलेगा। डन। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब फिर से ओपन टाइप और क्लोज टाइप का डायग्राम देख के बताया गया है। देखिएगा जाइलम के एक साइड में फ्लोएम है और डिफरेंशिएटेड है किसके द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, तो इसका नाम क्या दे दीजिएगा, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। देखिए ना एग्जांपल क्या दे दिया है, स्टेम ऑफ डाइकोट, और साथ के साथ कौन सा, स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल नहीं है तो क्या बोल लीजिएगा, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है क्या, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या बोल दिए, क्लोज टाइप बोल दिए। और कहां देखने को मिलेगा, स्टेम ऑफ मोनोकॉट एंड लिप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये लिप्स का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ स्पेसिफिक नहीं है, बट आप याद कर लीजिएगा लिप्स में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। डन। कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। और स्टेम की बात कर लीजिएगा, स्टेम ऑफ मोनोकॉट में तो कैसा दिखेगा। अच्छा सर लिप्स की बात की तो मोनोकॉट की बात कर रहे हैं या डाइकॉट, भाई दोनों की बात कर रहा हूं, मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट में लिप्स में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। जबकि स्टेम ऑफ मोनोकॉट की बात कीजिएगा तो कैसा होगा, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। डन। सर डाइकॉट फिर से एक बार, डाइकॉट में कैसा दिखेगा, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल देखिए ना, मैं पहले ही आपको समझाया था, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई इन अल्टरनेट मैनर। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में है क्या, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोल लीजिएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल। और ये मिलता किस में है, तो बोल लीजिएगा रूट में। सर किसके रूट में, मोनोकॉट का रूट हो या डाइकॉट का रूट हो, जिम्नोस्पर्म का रूट हो या फंस का रूट हो, सब जगह कहां पे कैसा देखने को मिलेगा, वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रेडिस की बात कर लीजिएगा, कैरोट की बात कर लीजिएगा, टर्निप की बात कर लीजिएगा, सुगर बीट की बात कर लीजिएगा, है ना, वेस्कुलर बंडल और कंजॉइंट कोलेटरल होता है ना, ये आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल यहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो एक्सेप्शन याद रहते हैं तो ठीक है, एनसीईआरटी इस एक्सेप्शन को नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रख लेना है क्या, कि रेडिस में, कैरोट में, टर्निप में, सुगर बीट में, और बोल लीजिएगा बीट रूट की बात कर लीजिएगा, तो इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट कोलेटरल होता है। अगले पॉइंट पे जाइएगा। अब कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की बात की, या तो जाइलम सराउंडेड किसके द्वारा है, फ्लोएम के द्वारा, या तो फ्लोएम सराउंडेड है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। अगर जाइलम सराउंडेड है फ्लोएम के द्वारा तो इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, एम्फीक्राइवल। और अगर फ्लोएम सराउंडेड है जाइलम के द्वारा तो आप क्या बोल लीजिएगा, एम्फीबेसल्स। अच्छा बेसल्स किसका कंपोनेंट है, जाइलम का, तो बोल लीजिएगा फ्लोएम साउंड कर रहा है, फ्लोएम साउंड किया गया है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, देन क्या बोल लीजिएगा, एम्फीक्राइवल। अच्छा अगर जाइलम साउंड किया गया था फ्लोएम के द्वारा तो टर्म यूज किए एम्फीक्राइवल, और दूसरा टर्म क्या कर सकते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक। क्या बोल लीजिएगा, हाइड्रोसेंट्रिक। अच्छा टर्म को मैं समझाता हूं, जाइलम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट, वाटर का, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला कहां पे है, सेंटर में, क्या बोल दिए, हाइड्रोसेंट्रिक। यहां पे आ जाएगा। अब अगला है लैक्टोसेंट्रिक, फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला कहां पे है, सेंटर में है ना, बोल लीजिएगा स्टार्च, सुक्रोज का, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करने वाला कहां पे, सेंटर में, इसलिए क्या बोल दिए, लैक्टोसेंट्रिक। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल इसका याद करके नहीं रखना है, बस देख लीजिए फॉन्स ऑफ राइजोम में क्या कैसा दिखेगा,
एम्फिक्राइबल और एम्फी वेसल्स किसमें देखने को मिलेगा? स्टेम ऑफ ड्रेसिना और इक्विवेलेंट। याद रह जाता है बेल एंड गुड, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं। अगले पॉइंट पे जाइए। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे, तो हम टाइप ऑफ लिप्स की बात करेंगे, कितने तरह के लिप्स होते हैं और कैसे होते हैं, और कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, है ना। तो आज की क्लास के लिए बच्चे मैं इतना ही आपको बताता हूं कि ये आपको टिश्यू सिस्टम कैसा था, क्या था, कौन से प्लांट में। आज की क्लास में ये बातें हुई कि मोनोकॉट स्टेम हो या डाइकॉट स्टेम हो, मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, मोनोकॉट लिप्स हो या डाइकॉट लिप्स हो, उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, ये सबसे स्टार पॉइंट रहा। तो आज के लेक्चर को थोड़ा बैक करके देखिएगा और ये सारे चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, लिप्स और रूट में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, जाइलम और जाइलम का कंडीशन कैसा है, इंडार्च है, एग्जॉर्च है। डन। तो आज का स्टार पॉइंट रहा टाइप ऑफ vascular bundle in monocot and dicot plant parts like stem, lips और root में कैसे। थैंक यू बच्चे।